Good morning, student. Today we will study chapter 5 of your EVS book, that is time to celebrate. What do you mean by time to celebrate? Time to celebrate से आप क्या समझते हो? Time to celebrate means उत्सव मनाने का समय. अब आप उत्सव से क्या समझते हो? उत्सव का मतलब होता है त्यौहार या फिर फेस्टिवल. When do we celebrate? हम कब celebrate करते हैं? That we will study in detail in this chapter. We celebrate on birthday. ठीक है. मैरिज पार्टी मतलब किसी की शादी में जाते हो तो वो भी एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट होता है ना. बर्थ सेरेमनी, जब कोई छोटा बच्चा बॉर्न होता है तो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं ना. फेस्टिवल्स, त्यौहार. मैरिज एनिवर्सरी मतलब शादी की सालगिरह. व्हाट डू यू मीन बाय फेस्टिवल? फेस्टिवल से क्या समझते हो? अ डे और अ टाइम, कुछ किसी खास अवसर को लोग अपने खास दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं और आपस में खुशियां बांटते हैं, उसको त्यौहार कहते हैं. सेलिब्रेशन किसे कहते हैं? आपस में दोस्तों के साथ और परिवार के साथ खुशियां बांटना. अच्छा, आपको पता है जैसे हमारे देश में भिन्न भिन्न तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, बाहर के देशों में भी कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं जो हमारे देश से बहुत भिन्न हैं, जो कि वहाँ के बिलीव मतलब धारणाएं, रिलीजन मतलब धर्म, कल्चर मतलब परंपराओं के ऊपर बेस्ड हैं. चलो, फन के लिए मैं आपको बाहर के देशों के कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बताती हूँ. सोंगकारम थाईलैंड में मनाया जाता है. इसमें लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक के खेलते हैं और ये थाई न्यू ईयर के दिन मनाया जाता है. और people throw water and they believe that they renew and purify themselves. Got it? लोग एक दूसरे पे पानी फेंकते हैं और ये धारणा ये माना जाता है कि एक दूसरे पे पानी फेंक करके न्यू ईयर के दिन वो अपने मन की सारी बुरी सोच को मिटाते हैं और एक न्यू लाइफ को जीने के लिए आगे बढ़ते हैं. टोमेटिना स्पेन में मनाया जाता है. ये एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंक करके खेला जाता है. ओबॉन जापान में सेलिब्रेट होता है. इसमें पेपर की लालटेन जो है पानी में बहाई जाती है उन लोगों की याद में जो गुजर गए हैं, सो दैट कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके. कार्निवल इंडिया में भी मनाया जाता है, गोवा में, बट ब्राज़ील का बहुत ज़्यादा फेमस है. इसमें लोग डिफरेंट टाइप की कॉस्ट्यूम्स पहन के सड़कों पे नाचते हैं, पार्टीज़ करते हैं. सर्कस एलिमेंट भी देखने को मिलता है सड़कों पे. ठीक है. झांकियाँ निकलती हैं, परेड्स होते हैं. इसका मेन पर्पस होता है सोशल गैदरिंग एंड यूनिटी अमंग पीपल. अब हम इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया में 3 तरह के फेस्टिवल हैं: रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल एंड सीजनल फेस्टिवल्स. इनको वन बाय वन मैं आगे बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल. सबसे पहले हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे. रिलीजियस फेस्टिवल आर दोज विच आर रिलेटेड टू सम रिलीजन. रिलीजियस फेस्टिवल वो हैं जो किसी धर्म से रिलेटेड हैं या किसी गॉड से रिलेटेड हैं. गॉट इट? इससे पहले हम रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में पढ़ें. हम जो है हमारे देश में जो डिफरेंट रिलीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे. हमारे देश में 4 रिलीजन है: हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन. वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज रिलीजन इन डिटेल वन बाय वन. First of all, we will study about Hindu religion. You can see in the picture how Hindu religion people dress up. ठीक है. Do you know where Hindu people go to offer prayer? हिंदू धर्म के लोग कहाँ पूजा करने जाते हैं? Hindu people go to temple to offer prayer. Got it? And the person who offer prayer in temple is known as pujari. ठीक है. पुजारी ऑफर स्वीट्स एंड फ्रूट्स टू गॉड. पुजारी भगवान को प्रसाद में स्वीट्स और फ्रूट्स चढ़ाते हैं. दिया जलाते हैं भगवान के आगे, अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं. एंड द हॉली बुक ऑफ हिंदू आर, हिंदू धर्म की जो धार्मिक किताब है उसको रामायण और गीता कहते हैं. आप बिरला मंदिर के सामने पिक्चर देख सकते हो. ये मंदिर जो है ये दिल्ली में सिचुएटेड है. मंदिर इज known as temple in English.
नाउ वी विल स्टडी अबाउट मुस्लिम रिलीजन। हम मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यू कैन सी द पिक्चर हाउ मुस्लिम रिलीजन पीपल ड्रेसअप। आप पिक्चर में देख सकते हो कि मुस्लिम धर्म के लोग कैसे ड्रेसअप होते हैं। डू यू नो वेयर मुस्लिम रिलीजन पीपल गो टू ऑफर प्रेयर? मुस्लिम धर्म के लोग कहाँ पूजा करने जाते हैं आपको पता है? दे गो टू मॉस्क्यू। वो मॉस्क्यू में पूजा करने जाते हैं। मॉस्क्यू का मतलब मस्जिद। यू नो मुस्लिम पीपल ऑफर नमाज 5 टाइम अ डे। मुस्लिम धर्म के लोग दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। एंड द पर्सन हु ऑफर प्रेयर इन मॉस्क्यू इज नोन एज मौलवी साहब। एंड द हॉली बुक ऑफ मुस्लिम रिलीजन इज कुरान। मुस्लिम धर्म की धार्मिक किताब का नाम कुरान है। आप जामा मस्जिद की पिक्चर सामने देख सकते हो। जामा मस्जिद दिल्ली में सिचुएटेड है। मस्जिद इज मॉस्क्यू। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिख रिलीजन। हम सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ सिख रिलीजन पीपल ड्रेसअप। आप पिक्चर में देख सकते हो सिख धर्म के लोग कैसे ड्रेसअप होते हैं। डू यू नो वेयर सिख पीपल गो टू ऑफर प्रेयर? सिख धर्म के लोग कहाँ पूजा करने जाते हैं? दे गो टू गुरुद्वारास टू ऑफर प्रेयर्स। एंड द पर्सन हु ऑफर प्रेयर इन गुरुद्वारा इज नोन एज गुरु। ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब इज अ हॉली बुक ऑफ सिख रिलीजन। गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख रिलीजन की धार्मिक किताब है। गुरु नानक देव जो हैं वो सिख धर्म के फाउंडर हैं। ठीक है। एंड गुरु नानक देव जी की पूजा होती है। सिख रिलीजन के लोग गुरु नानक देव जी की पूजा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी की पूजा करते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो सामने गोल्डन टेम्पल की पिक्चर है। ये गुरुद्वारा है। ये अमृतसर में सिचुएटेड है। अब हम क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। यू कैन सी हाउ क्रिश्चियन पीपल ड्रेसअप। आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे क्रिश्चियन धर्म के लोग ड्रेसअप होते हैं। डू यू नो वेयर दे गो टू ऑफर प्रेयर? आपको पता है क्रिश्चियन रिलीजन के लोग कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए? दे गो टू चर्च। वो चर्च में पूजा करने जाते हैं। एंड डू यू नो द पर्सन हु ऑफर प्रेयर इन चर्च इज नोन एज फादर। एंड जीसस क्रिस्ट इज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जीसस क्रिस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की थी। और बाइबल जो है क्रिश्चियन धर्म की धार्मिक किताब है। गॉट इट। क्रिश्चियन रिलीजन के जो लोग हैं वो गॉड जीसस क्रिस्ट की पूजा करते हैं। आप सेंट फ्रांसिस की पिक्चर देख सकते हो सामने। ये कोची में है। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट चर्च है। अब हम रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में कई तरह के रिलीजियन हैं और हर रिलीजन में अलग अलग तरह के रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, दीज ऑल आर रिलीजियस फेस्टिवल। नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन इन डिटेल। रक्षाबंधन अगस्त में सेलिब्रेट होता है। ये फुल मून डे के दिन सेलिब्रेट होता है। ये हिंदू फेस्टिवल है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि भाई सारी लाइफ उसकी रक्षा करेगा। और भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है और प्रॉमिस करता है कि वो पूरी लाइफ हर तरह की प्रॉब्लम से अपनी बहन की रक्षा। आपको पता है रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में राखी बांधी थी और उनसे प्रॉमिस लिया था, उनको अपना भाई बनाया था, उनसे प्रॉमिस लिया था कि वो उनकी रक्षा करेंगे। उसके बाद रानी करणवती थी। उन्होंने राजा हुमायूं के हाथ में राखी बांधी थी बहादुर शाह जफर से बचने के लिए। तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है। सेकेंड फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा साल में 2 बार आता है। एक बार मार्च में आता है, एक बार अक्टूबर में आता है। अपने नवरात्रि का नाम सुना होगा ना बच्चों? वही है दुर्गा पूजा। इस दिन माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना होती है और 9 दिन पूरी पूजा होती है। ये अलग अलग तरीके से, कहीं पे 5 दिन होती है, कहीं 9 दिन, कहीं 10 डेज। ठीक है। और ये पूरे जितने दिन की स्थापना होती है उतने दिन पूजा होती है खूब। हाँ, हर जगह अलग अलग तरीके से। गुजरात में डांडिया होता है। ठीक है। कई जगह पे डांस फंक्शंस होते हैं और आखिरी दिन में दुर्गा माता की मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़ इन सब जगह मनाया जाता है। ये अगस्त या सितंबर में के महीने में आता है।
ये हिंदू धर्म का फेस्टिवल है, ठीक है। ये इस दिन ये दिन भगवान लॉर्ड गणेश जी के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिन के लिए बप्पा जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, उनकी खूब पूजा की जाती है और आखिरी दिन में उसको विसर्जित किया जाता है इस विश्वास के साथ कि अगले साल गणेश जी फिर आएंगे और ढेरों खुशियां लाएंगे। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी अगस्त के मंथ में आता है। इस दिन लॉर्ड श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। ये मथुरा वृंदावन में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र में बहुत ऊंचाई पे एक हांडी लटका दी जाती है, बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके उस हांडी को फोड़ते हैं, जो उस हांडी को फोड़ लेता है उसको गिफ्ट्स मिलते हैं। जन्माष्टमी के दिन जो है लोग व्रत रखते हैं, रात के 12 बजे व्रत तोड़ा जाता है, भगवान जी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, बहुत सारा भजन कीर्तन होता है, भगवान जी को माखन, मिठाई, फल वगैरह चढ़ाया जाता है और मंदिरों को गुब्बारों से फूलों से सजाया जाता है। ईद, ईद मुस्लिम धर्म का फेस्टिवल है। ये जो है मई के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल जो है रमदान 1 महीने का जो व्रत होता है उसके ख़त्म होने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन लोग नवाज अदा करते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं, सवैयाँ खाते हैं, मिठाई खाते हैं। रमदान जो है, रमदान क्यों सेलिब्रेट होता है पता है बच्चों? रमदान सेलिब्रेट होता है क्योंकि इस समय मोहम्मद जी ने होली बुक कुरान जो है धार्मिक किताब जो मुस्लिम रिलीजन की है उसको बनाने के लिए उनको प्रेरणा मिली थी इसी महीने में, तो इसीलिए 1 महीने रमदान का व्रत रखा जाता है। क्रिसमस जो है क्रिश्चियन धर्म का फेस्टिवल है। ये 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन गॉड जीसस दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ बर्थडे ऑफ गॉड जीसस, ठीक है। इस दिन चर्चेस को, घरों को खूब सजाया जाता है फ्लावर से, डेकोरेटिव आइटम से, ठीक है। क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, उसमें गिफ्ट्स लगाए जाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए जाते हैं, डिनर पे एक दूसरे को बुलाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ पता है आपको, सेंटा क्लॉज कहा जाता है। सेंटा क्लॉज आते हैं क्रिसमस के दिन, बच्चों को गिफ्ट देते हैं। सेंटा क्लॉज क्या है? सेंटा क्लॉज जो हैं वो सेंट निकोलस एक सेंट थे जो कि बहुत दयालु थे, वो गरीबों की बहुत मदद करते थे। पूरे देश में, कई देशों में, सभी देशों में भ्रमण करके गरीबों के घर में जाके गिफ्ट्स डालते थे। तब से ये धारणा हो गई कि क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज आएगा, कोई ना कोई सेंटा क्लॉज बनता है और बच्चों को मिठाइयाँ और गिफ्ट्स बांटता है। गुरु नानक जयंती जो है वो सिख धर्म का फेस्टिवल है। ये गुरु नानक देव जी के बर्थडे के दिन मनाया जाता है, जो कि सिखिज्म के फाउंडर हैं। ये नवंबर के महीने में पड़ता है। इस दिन जो है ये गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बुक है उसको पढ़ा जाता है, कीर्तन होता है, गुरुबानी वगैरह होती है, ठीक है, लंगर्स वगैरह होते हैं। अब हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स। इंडिपेंडेंस डे है जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। रिपब्लिक डे है एंड देन गांधी जयंती है। नेशनल फेस्टिवल्स किसे कहते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स है जो विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। ये वो फेस्टिवल है जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है और उसको पूरा देश सेलिब्रेट करता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। इंडिपेंडेंस डे 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था। तब से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इस दिन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल किले पे झंडा फहराते हैं और स्पीच देते हैं। गॉट इट? गांधी जयंती जो है, इस दिन महात्मा गांधी जी बॉर्न हुए थे, उनकी याद में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी जी ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी देश की आज़ादी के लिए। उनको फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र का पिता भी कहा जाता है। उनकी याद में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को जो है मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश का संविधान लिखा गया था, ठीक है। और इस दिन जो है इंडिया गेट पे परेड्स ऑर्गेनाइज होती है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लोग परफॉर्म करते हैं, स्कूल के बच्चे परफॉर्म करते हैं, है ना। अच्छा, सीजनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? सीजनल फेस्टिवल्स हैं जो किसी सीज़न के ओकेजन पे मनाए जाते हैं।
हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट मतलब जो किसी फसल कटने पे जो फेस्टिवल मनाया जाता है तो वो स्पेशली सीजनल फेस्टिवल्स होते हैं। अब हम वन बाय वन सीजनल फेस्टिवल्स पढ़ेंगे। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी जो है जनवरी में आता है, स्पेशली 14 जनवरी को आता है। इस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पीला तिलक लगाते हैं सर के ऊपर, और बंगाली लोग जो हैं, बंगाल के सॉरी वेस्ट बंगाल के लोग हैं, कैलकाटा के लोग हैं, वो लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं इस दिन, और कई जगह पे पतंगे भी उड़ाई जाती है इस दिन। पोंगल, पोंगल 3 दिन का फेस्टिवल है, ये जनवरी में मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य को और इंद्रदेव को की पूजा होती है। ये कहा जाता है कि भगवान आपने हमारी अच्छी फसल उगाने में मदद की, और इसलिए उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। इस दिन ओणम, ओणम जो है अगस्त और सितंबर के महीने में केरला में मनाया जाता है। किंग महाबली की पूजा होती है, हाथियों को डेकोरेट करके सड़कों पे झांकियाँ निकाली जाती है। ओणम फेमस है स्नेक बोट्स के लिए, और यहाँ पे केरला का फेमस जो डांस है वो भी परफॉर्म किया जाता है। बिहू, बिहू असम में सेलिब्रेट होता है। ये स्प्रिंग, ऑटम और विंटर 3 टाइम में सेलिब्रेट होता है, और ये फसल के अलग अलग फसल उगाने के अलग अलग स्टेजेस पे सेलिब्रेट किया जाता है। और बिहू डांस इस फेस्टिवल का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लोहड़ी, लोहड़ी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट होता है। इस दिन लोग रात में आग जला करके डांस करते हैं, गजक, मूंगफली, चिक्की वगैरह खाते हैं। और ये सेलिब्रेट जो है, ये जो सेलिब्रेशन है, ये ठंडी का अंत के रूप में सेलिब्रेट होता है। अच्छा, अब सामने आपकी स्क्रीन पे जो फोटोज है इसको आइडेंटिफाई करो, ये किस फेस्टिवल की फ़ोटो है। इट्स अ दिवाली। दिवाली क्यों मनाया जाता है? दिवाली जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो अयोध्या को दियों से सजाया गया था। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट दिवाली। होली, होली is a festival on which we put colors on the cheek of each other, है ना। दशहरा, दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा श्री रामचंद्र जी की जब रावण से लड़ाई हुई थी, एंड भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को जब मार दिया था, तो उस दिन जो है, उस दिन की याद में दशहरा को सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी। इस दिन लोग जो है तिल की बनी चीज़ें खाते हैं, तिल और गुड़ की बनी चीज़ें, ठीक है। और गंगा नदी में स्नान